हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड से रिलेटेड। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और ऐसी बहुत सी बातें जो बॉन्ड से रिलेटेड है। सो दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, वो भी बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर सकते हैं। सो इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे में वो कंपनी क्या करेगी? एक तो शेयर मार्केट में अपने कंपनी को लिस्ट करेगी, यानी कि अपना आईपीओ लाएगी, वहाँ से कंपनी को फंड रेज होगा। बट इसके लिए कंपनी को अपने शेयर्स होल्डर्स के साथ में बांटने पड़ेंगे। लेकिन कंपनी अपने शेयर्स किसी के साथ में बांटना नहीं चाहती है, तो कंपनी के पास में सेकंड ऑप्शन होता है कि वो डायरेक्टली बैंक से लोन ले सकती है। बट अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी को लोन पर 12 से 13% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनी ये भी नहीं चाहती है, तो कंपनी के पास में थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन होता है कि वो अपना बॉन्ड इशू करे। बॉन्ड्स यानी कि कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से लोन लेती है। दोस्तों, इसमें कंपनी और पब्लिक दोनों का बेनिफिट होता है। वो कैसे? कंपनी को अपने शेयर्स डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही बैंक से लोन लिया है तो ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। बॉन्ड्स में सिर्फ कंपनी को 9 से 10% का ही इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ पे 2 से 3% का कंपनी को बेनिफिट हो जाता है। और हम पब्लिक की बात करें तो अगर वो अपने पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं या फिर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ 5 से 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। बट अगर वो इसके बजाय सेविंग अकाउंट में रखने के बजाय या फिर एफडी में रखने के बजाय वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है और रिस्क भी मॉडरेट रहता है। दोस्तों, हमने बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये जान लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन आज हम इसके 5 टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो पॉपुलर हैं। फर्स्ट टाइप है गवर्नमेंट बॉन्ड, सेकंड है कॉरपोरेट बॉन्ड, थर्ड है म्यूनिसिपल बॉन्ड, फोर्थ है फॉरेन बॉन्ड एंड फिफ्थ है जीरो कूपन बॉन्ड। दोस्तों, वैसे तो ये नाम से ही पता चलता है कि ये बॉन्ड्स कैसे हैं, बट फिर भी हम इसे थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। दोस्तों, फर्स्ट टाइप है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसे गवर्नमेंट इशू करती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड चाहिए होता है तो ऐसे बॉन्ड इशू करती है। और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं तो इसमें रिस्क भी ज़ीरो होता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें 6 to 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट रेट इतना कम इसलिए मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है और गवर्नमेंट आपकी गारंटी देती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। और दोस्तों, अब हम इसके दूसरे टाइप्स की बात करें तो दूसरा टाइप्स है कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसमें प्राइवेट कंपनियां अपने कंपनी को बड़ा बनाने के लिए या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए फंड रेज करती है। और इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो इसमें 9 से 10% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और रिस्क की बात करें तो गवर्नमेंट बॉन्ड से इसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। दोस्तों, थर्ड है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड स्टेट या लोकल गवर्नमेंट या उनके एजेंसी द्वारा इशू किए जाते हैं। ऐसे बॉन्ड्स पुल, हाईवेज, पब्लिक यूटिलिटीज जैसे प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करते हैं। एंड फोर्थ है फॉरेन बॉन्ड। ये बॉन्ड्स फॉरेन की गवर्नमेंट या फॉरेन की कंपनियों द्वारा इन्वेस्टर्स के होम करेंसी के अलावा अदर करेंसी में इशू किए जाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका भी मिल जाता है। फिफ्थ है जीरो कूपन बॉन्ड्स। दोस्तों, इस टाइप के बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि ये बॉन्ड्स अपने फेस वैल्यू से डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, यानी कि इनका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद में ये अपने फेस वैल्यू पर लिस्ट होते हैं। सो दोस्तों, हमने अब बॉन्ड्स के टाइप जान लिए हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें कितना रिटर्न मिलता है। दोस्तों, वैसे तो जब बॉन्ड्स इशू करते हैं उसी टाइम पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिया जाता है, और वैसे बॉन्ड्स की लैंग्वेज में इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहा जाता है। और यूजुअली बॉन्ड्स के रिटर्न 5 से 14% के बीच में रहते हैं। एंड दोस्तों, इसमें कौन से बॉन्ड्स अच्छे हैं, कौन से रिस्की है, ये जानने के लिए सभी बॉन्ड्स को अलग अलग रेटिंग भी दी जाती है। जैसे कि AAA रेटिंग वाले बॉन्ड्स में रिस्क लो रहता है, AA सिंगल बी रेटिंग वाले बॉन्ड्स में भी रिस्क लो रहता है, BBB रेटिंग वाले बॉन्ड्स में रिस्क मॉडरेट रहता है, BB सिंगल बी में रिस्क हाई रहता है, एंड CCC सिंगल सी रेटिंग वाले बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, यानी कि हाईएस्ट रिस्क रहता है। और D रेटिंग वाले बॉन्ड्स को डिफ़ॉल्ट बॉन्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें रेटिंग को चेक करके इन्वेस्ट करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर हम टैक्स की बात करें तो कुछ ऐसे बॉन्ड्स हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ज़्यादातर टैक्स फ्री बॉन्ड PSU कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं, जैसे कि हुडको, NHAI
एंड कई तरह के ऐसे लिस्टेड अनलिस्टेड बॉन्ड होते हैं जिन पर अलग अलग टैक्स लगता है। लिस्टेड बॉन्ड वो होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं एंड अनलिस्टेड बॉन्ड वो होते हैं जो यूटीसी मार्केट में लिस्ट होते हैं, यानी कि ओवर द काउंटर मार्केट में लिस्ट होते हैं। दोस्तों अगर हम लिस्टेड बॉन्ड्स में टैक्स की बात करें तो अगर आप लिस्टेड बॉन्ड्स को 12 महीने के पहले बेचते हैं तो आपको STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से डिडक्ट किया जाता है। एंड अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हैं यानी कि 1 साल बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपके रिटर्न पर 10% टैक्सेबल होता है। एंड दोस्तों अनलिस्टेड बॉन्ड्स की बात करें तो अगर यहाँ पे आप अपने बॉन्ड्स को 3 साल के पहले बेचते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से डिडक्ट किया जाता है। एंड आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, जो आपके रिटर्न पर 10% टैक्सेबल होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। दोस्तों इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इसमें आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं सेविंग अकाउंट और FD के मुकाबले। दूसरा, इसमें रिस्क कम रहता है शेयर मार्केट के मुकाबले एंड कम रिस्क में अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। एंड थर्ड बेनिफिट ये है कि इसमें आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है और एक फिक्स रिटर्न मिलता है, वो भी सेफ्टी के साथ। दोस्तों हमने एडवांटेज जान लिए तो अब हम डिसएडवांटेज को भी जान लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते हैं। एंड इकोनॉमी में जब मंदी आती है तब कंपनियां हाई रेटिंग वाले बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन रेट से भी कम इंटरेस्ट में ऑफर करने लग जाते हैं। एंड दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बॉन्ड्स में शेयर मार्केट के मुकाबले और म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिटर्न कम मिलते हैं। एंड दोस्तों इसमें किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? जिन लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, FD से सेविंग अकाउंट से बेटर रिटर्न चाहिए और जिन्हें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है और एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन सही है। सो दोस्तों अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले रिसर्च ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।